हेलो एवरीवन, वेलकम टू यथार्थ आईएएस प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप और हम मिलके करने वाले हैं आरएएस की कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द आरएएस 2022-23 जो आपका रहने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पे क्या खास बात है, यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंग्लिश मीडियम में। सारी फैकल्टीज़ आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर अच्छे से प्रिंटेड इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलोंग विद टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ये आपको करवाई जाएगी। अच्छा फीडबैक कंप्लीट यहाँ पे रहेगा और इसके साथ भी आपको जो भी इस पूरी जर्नी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे आपको पर्सन टू पर्सन डीलिंग के साथ में हर एक की तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे इंश्योर करवाया जाएगा। Today here I am going to discuss about human digestive system. So let's start today's session of the human digestive system. Human digestive system की अगर हम बात करें तो complete human system में से this is one of the most important system. इसके अंदर human digestive system में हमारा जो complete एक हम कहें कि किस किस चीज का बना हुआ होता है हमारा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां से लेकर के हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गन्स प्लस ग्लैंड्स प्लस डाइजेशन प्रोसेस एंड देन आफ्टर इसके अंदर अब्जॉर्प्शन या फिर आपका एसिमिलेशन। ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली चीज कि इसको एक सिस्टम क्यों बोलते हैं, दूसरा चीज मैंने एक वर्ड यहाँ पे दूसरा भी यूज में लिया है कि प्रोसेस। ये दोनों चीजें जो है ये अलग अलग हैं, तो ये दोनों अलग कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं पूरी की पूरी ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए। वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उस पर हम वन बाय वन कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब जो ह्यूमन के अंदर आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी में हम देख रहे हैं प्रोसेस की मैंने बात की। तो डाइजेशन के अंदर दो तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैकेनिकल एंड सेकंड होता है आपका बायोकेमिकल। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल से हम क्या समझते हैं, मैकेनिकल में होता है जैसे ही हम खाना मुंह में लेते हैं तो हमारे जो दांत हैं उसको च्यू करते हैं, यानी कि उसको लार्जर पार्ट से स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन होती है दांतों के द्वारा, टीथ के द्वारा, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल पोर्शन जो हमारा होता है डाइजेशन का। और बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपका एंजाइम्स प्लस आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे कि आपका इंसुलिन हार्मोन होता है एंड ग्लूकागोन हार्मोन होता है। तो ये जब इन्वॉल्व होते हैं उसके द्वारा आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलर आपका क्या कहलाता है, बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो ऑर्गन्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्राइमरी ऑर्गन जो है वो आता है आपका माउथ। माउथ से हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेक्ट लेते हैं, यानी कि वी इंटेक्ट द फूड थ्रू द माउथ। सो यहीं से हमारा जो प्राइमरी डाइजेशन होता है, प्राइमरी डाइजेशन के अंदर जैसे मैंने दो पार्ट बताए थे, पहला आपका मैकेनिकल। तो जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो दांतों के द्वारा च्यू करने से फूड को वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो जो माउथ है दैट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड जो आता है आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का मुख्य रूप से काम होता है
कि आपका जो फूड है वो इसोफेगस के अंदर ही जाए, वो विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करे। इस चीज को एंश्योर करने का काम कौन करता है? फेरिंग्स करता है। फेरिंग्स जो होता है ये माउथ की बक्कल कैविटी के लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसोफेगस के जो है स्टार्टिंग पॉइंट तक ये हमारा फेरिंग्स रहता है। जो पोस्टीरियर सेक्शन होता है, माउथ का पोस्टीरियर सेक्शन होता है बक्कल कैविटी का, वहां पे फेरिंग्स होता है। थर्ड वन इज इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये आपकी ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक एलिमेंट्री कैनाल का एक सेक्शन होता है, जिसके अंदर फूड जो है मुख्य रूप से आपका माउथ से लेकर के स्टमक तक जाने का जो एक जर्नी है उसको कंप्लीट करता है। इन डिटेल वी विल नो अबाउट द फर्दर एक्शंस विच वर कंप्लीटेड विच आर बीइंग कंप्लीटेड बाय द इसोफेगस। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ ऑर्गन, स्टमक। स्टमक के अंदर जो आपका फूड होता है ये फर्दर बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए रेडी होता है, क्योंकि हमें पता है स्टमक के अंदर जो है एनवायरनमेंट होता है HCl का, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और फिर यहाँ से जो आपका फूड है उसको और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ करके यहाँ से जो है फर्दर रेडी किया जाता है इसको स्मॉलर इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे डिटेल में जब आगे पढ़ते हुए चलेंगे। एक होता है आपका डाइजेशन, दूसरा होता है आपका अब्जॉर्प्शन, और तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है एसिमिलेशन। सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो होता है आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अलोंग विद डाइजेशन यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, और जो रिमेनिंग अब्जॉर्प्शन होता है वो आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड दिस लास्ट वन पार्ट इज द रेक्टम और एनस, जिससे सिक्रीशन किया जाता है डाइजेस्टेड फूड जो पार्ट होता है आपका इसके अंदर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, जिसके अंदर हम ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन्वॉल्व हैं उनको मिला करके कैसे क्या बोलते हैं, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ह्यूमन बीइंग में कैसे एडजस्टेड होते हैं। एक बार इसका क्विकली हम ये देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के अंदर स्लेवरी जो ग्लैंड होती है वो कनेक्टेड होती है, जो कि आपका स्लाइवा सिक्रीट करती है, और स्लाइवा में होता है आपका अमाइलेज, एक एंजाइम होता है, और टाइलेज भी जिसे बोलते हैं, ये आपका अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन का प्रोसेस करता है किसका, स्टार्च का। नेक्स्ट जो है टंग होती है। टंग का क्या रोल प्ले करती है टंग इसमें? टंग आपका माउथ के अंदर जो भी भोजन हमने इनटेक किया है और जिसको दांतों के द्वारा हम स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, तो उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है कि किस टाइप से वो स्लाइवा के साथ मिक्स होकर के एक टंग होती है कंप्लीट, जो आपका एक स्लाइवा के साथ में जब हमारा भोजन यानी कि फूड जो है, फूड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तब जो आउटपुट बनता है वो होता है आपका बोलस। यानी कि बोलस इज स्लाइवा, और स्लाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स और जो आपका फूड है, ये दोनों मिलकर के फाइनली यहाँ पे क्या बनता है, बोलस बनता है। बोलस बनने के बाद में फेरिंग्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था और आगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। तीनों कंपोनेंट को मिला करके फेरिंग्स, जिसके अंदर नेजो, ओरो और आपका लास्ट फेरिंग्स, यहाँ से फिर आपकी क्या होती है, इसोफेगस होता है। इसोफेगस का काम होता है खाने को, भोजन को माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचाना। यहाँ पे साथ में इसोफेगस में एक काइंड ऑफ मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है, जैसे कि ये इस प्रकार से आप सोचिए, ये हमारी इसोफेगस है, इसके अंदर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो फूड होता है उसको इस टाइप से मूव करवाते हुए, ताकि जो फूड का मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल इन द सेंस फूड हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए। अगर फूड नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, जिसके अंदर ढकारें आती हैं उस टाइप का। तो लेकिन इनका जो काम होता है वो हमारी इसोफेगस की डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसोफेगस का काम है इसको प्रॉपर तरीके से मूव करवाना नीचे की ओर स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से। देन आफ्टर
स्टमक का काम आता है। स्टमक के अंदर जो है आपका 2 और 3 एंजाइम्स होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल्ड मैनर। और साथ में यहाँ पे होता है HCl। फिर स्टमक से जो है आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्लस अब्जॉर्प्शन दोनों चीजें होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जो है आपका अब्जॉर्प्शन का काम होता है और कुछ स्मॉलर पार्ट में डाइजेशन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। लास्टली जो है एनस से सिक्रेट कर दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड को। अब जो आपका हमने स्टडी किया था, इन ऑर्गन्स के अलावा ग्लैंड्स जो इन्वॉल्व होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ग्लैंड्स आपकी 3 इन्वॉल्व होती है। एक तो सलेवरी ग्लैंड जो यहाँ पे थी, उसके बाद में होती है आपका लीवर। लीवर में से जो है बाइल जूस होता है वो सिक्रीट होता है। और पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। और पेनक्रियाज से ये सिक्रीट हुए डाइजेस्टिव एंजाइम जा करके मिक्स होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एक पार्ट होता है ड्यूडोनम, वहां पे जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। ऑर्गन जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ग्लैंड का हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। एक होती है सलेवरी ग्लैंड, दूसरी होता है आपका लीवर और तीसरा होता है आपका पेनक्रियाज। लेट्स मूव टू द फर्दर फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लें, क्योंकि मैंने अभी तक ये यूज नहीं किया है वर्ड, कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। कुछ नहीं, माउथ से लेकर के एनस तक का जो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है आपका, उसी को ही क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए कैनाल जो आपकी स्टार्ट होती है माउथ से एंड टिल द पॉइंट ऑफ एनस, जहां से सिक्रीशन होता है। आपको इसको कंप्लीटली, इस पूरे को क्या कह देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि क्या क्या होता है। डाइजेशन ऑफ फूड होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड होता है। ऑब्वियसली बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होगा, उसके जो आउटपुट प्रोडक्ट है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको यूज करने के लिए उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ द फूड होता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड। ये सारी चीजें जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होती हैं। यहां से आपको जो सीखना है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू टिल द एनस, एंड उसके फंक्शंस होते हैं ये। नेक्स्ट जो है हम पहला ऑर्गन जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो है आपका माउथ, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माउथ। माउथ के अंदर इट्स स्टार्टिंग ऑर्गन, ऑब्वियसली वी नो दैट। और यहाँ पे इसके अंदर ये ओपन किस में होता है माउथ? ये होता है बक्कल कैविटी के अंदर। यानी कि माउथ के अंदर इसको स्टार्ट, वैसे तो मानते हैं कि लिप्स से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज लिप्स का भी क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लिप्स हेल्प द ह्यूमन बींग्स टू कैप्चर द फूड, उसको होल्ड करने में, उसको इंटेक करने के अंदर लिप्स का यूज होता है। देन आफ्टर टीथ एंड फिर वहां पे होती है आपकी बक्कल कैविटी जो मस्कुलर टंग होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो कि छोटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टिल वी शुड नो अबाउट दैट, कि टंग जो होती है ये एक मसल होती है। आपको इसको ऐसे याद रखना है, इट इज मस्कुलर। इसके अंदर कोई और चीज नहीं होती है, मस्कुलर होती है। वो इसके अंदर क्या होती है? आपकी बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है। और साथ में होते हैं जॉज, यानी कि आपका जो जबड़ा होता है, हिंदी में अगर बात करें तो जॉज जो होते हैं इसके अंदर 2 होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, ऑल ह्यूमन बींग्स के अंदर पर्टिकुलर पैटर्न में आपके क्या होते हैं? टीथ होते हैं। अब यहां पे हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चंस को कवर करना है। कौन कौन से? पहला जो वर्ड आप देख पा रहे, ह्यूमंस हैव द डाइफोडेंट टाइप ऑफ टीथ। डाइफोडेंट का मीनिंग क्या होता है? डाइफोडेंट का मीनिंग होता है, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती, डाइफोडेंट।
डाइफोडेंट का मीनिंग द्विबार दंती मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो 2 बार आते हैं, और ये हमें पता है। पहले जो कि हम बचपन में बोलते थे दूध के दांत, यानी कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो जो कि ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स की एज में क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं, और उसके बाद में एक बार तो आते हैं हमारे टेम्परेरी, और दूसरे जो हैं वो आते हैं परमानेंट टीथ। सो बिकॉज ऑफ दिस कि 2 बार ह्यूमन बींग्स के अंदर दांत आते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है डाइफोडेंट। आई थिंक आपके ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है आपका क्या आता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जो कि आप यहाँ पे कंप्लीटली देख पा रहे हैं, जो के अंदर एक पर्टिकुलर जो होता है, चाहे वो अपर जो हो चाहे वो नीचे वाला हो, दोनों के अंदर क्या होता है, सेम पैटर्न के अंदर टीथ का अरेंजमेंट होता है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला आपका होता है इंसीजर, सेकंड टाइप होता है कैनाइन, थर्ड वन इज द प्रीमोलर एंड द फोर्थ वन इज मोलर। अब ये टोटल जो है आपका किस टाइप से अरेंज्ड होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, इसको याद करने का एक फॉर्मूला है 2123 अपॉन में 2123। अब सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको सीक्वेंस क्या है, ये इंसीजर है, फिर उसके बाद में कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है और मोलर है। तो ये आपका इस टाइप से डिवाइड कर लीजिए, 1 पार्ट ऑफ द जो और उसका भी हाफ पार्ट है, उसको मैं क्या बोल रही हूं 2123, और दूसरा उसी का सिमिलर पार्ट, ये हाफ पार्ट हो गया, दूसरा हाफ पार्ट ये हो गया, तो दूसरा सिमिलर 2123। अब देखिए इंसीजर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इंसीजर की संख्या होती है आपकी, वो होती है 4। अब 4 में से इंसीजर मैंने यहां पे लिखा तो 2 एक सिंगल हाफ पार्ट के अंदर क्या हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, तो वैसे ही 2 क्या होंगे दूसरे हाफ पार्ट के अंदर होंगे। कैनाइन कितने होते हैं टोटल, एक जो के अंदर 2 होते हैं, 2 में से एक आपका इधर हो गया कैनाइन, तो दूसरा इधर होगा, नीचे आ गया वो। इसी तरीके से आपके प्रीमोलर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो जिसमें से 2 यहाँ पे हो गए तो नीचे 2 हो जाएंगे, और मोलर होते हैं वो टोटल होते हैं 6, और 6 में से 3 यदि इधर हो गए तो 3 इधर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन लर्न 2123 फॉर्मूला टू रिमेंबर द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ टीथ इन आवर जॉ लाइन, जिसके अंदर हमारे इस टाइप से होते हैं। अब ब्रीफली एक बार हम ये देख लेते हैं कि इनका फंक्शनिंग क्या क्या होती है। इंसीजर का प्रमुख जो काम होता है वो होता है आपका कट करने के लिए, कैनाइन का होता है टीयर करने के लिए, किसी भी फूड जो आइटम होता है यदि उसको टीयर करना है, फॉर एग्जाम्पल जो है शुगर कैन, गन्ना होता है, उसको हम क्या करते हैं, हम कैनाइन से ही छीलते हैं, टीयर करते हैं। कट करने का काम होता है, जैसे ही आप अभी तक आपने अगर इस चीज को नोटिस नहीं किया है तो करके देखना, आप कोई भी फूड का आइटम लेंगे अगर उसको कट करने का काम होता है तो आप इंसीजर से करते हैं। प्रीमोलर्स का काम होता है टू ब्रेक डाउन दी फूड पार्टिकल्स और फूड आइटम इनटू द स्मॉलर पार्ट। सिमिलरली उसको और ज्यादा फाइन स्मॉलर पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है आपका मोलर्स का। सो आई होप ये आपका पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम जो है चलते हैं फेरिंग्स में। अच्छा, एक चीज और जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, हमने यहाँ पे माउथ के अंदर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स को देखा। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन वाला कौन सा पार्ट प्ले किया जाता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, माउथ के अंदर जो प्राइमरी डाइजेशन होता है टू ब्रेक डाउन इन दी स्मॉलर पार्ट्स, जो फूड होता है उसको क्या किया जाता है, स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर टुकड़ों के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन इट इज मिक्स्ड विद सलाइवा टू मेक इट बोलस। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सलाइवा के साथ में मिक्स करके बोलस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज जो होता है, ये अमाइलेज एंजाइम
आपके फूड में प्रेजेंट स्टार्च का क्या कर देता है, 20 to 30% डाइजेशन कर देता है एंड इट कन्वर्ट द स्टार्च इन माल्टोज। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस पार्ट ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द माउथ। नाउ लेट्स मूव टू आवर फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है डाइजेशन के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल में इसका सेकंड पोजीशन है। फेरिंग्स जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लिप्स, पैलेट होता है जिसको हिंदी में हम जो है आपका जो हार्डर पार्ट होता है अपर जो के पास में तलवा जिसको बोलते हैं, नेजल कैविटी हो गई, ओरल कैविटी हो गई, टंग जो कि आपकी मस्कुलर होती है एंड जो लाइन हो गई, लास्ट जो पोस्टीरियर सेक्शन होता है उसके अंदर होता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स, थ्रू फेरिंग्स द फूड मूव्स टू द ईसोफेगस एंड एयर टू द ट्रेकिया और विंड पाइप। यही हमने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फेरिंग्स का प्राइमरी फंक्शन या प्राथमिक तौर पे काम क्या है, ये एंश्योर करना है कि खाना जो है, भोजन जो है बोलस की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है, दैट शुड गो ओनली इनटू द ईसोफेगस विच इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर जो एयर है वो आपका किसके अंदर जाए, वो ट्रैकिया या विंड पाइप में जाए। ये दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं हो। सोच के देखिए, अगर खाना ट्रैकिया या विंड पाइप में चला जाता है तो उस टाइम पे इन्फेक्शन या इवन जो है डेथ होने की भी संभावना हो जाती है। तो ये वाली चीज नहीं हो, इसको एंश्योर करने का काम कौन करता है, आपका फेरिंग्स इंश्योर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स होती है, अपर मोस्ट पार्ट आपका नेजोफेरिंग्स कहलाता है और मिडल पार्ट आपका ओरोफेरिंग्स एंड द लास्ट इज द लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स इसको कहते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, ईसोफेगस स्टार्ट होता है। फेरिंग्स के अंदर जो आपका बिल्कुल नोज वाले एरिया से अटैच्ड पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स होता है, जो कि बकल कैविटी के अंदर ओपन होता है, जहां से फूड एंटर होता है फेरिंग्स के अंदर, वो ओरोफेरिंग्स होता है। और जो ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है उसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ये तीन इसके क्या हैं, तीनों सब पार्ट्स हैं आपके फेरिंग्स के। फेरिंग्स के तीन सब पार्ट हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में अगर हम बात करें तो ईसोफेगस एक बार यहां से स्टडी करते हैं, देन वी विल स्टडी कि इसके अंदर काम कैसे होता है। ईसोफेगस आपका स्टार्ट होता है फेरिंग्स के लोअर मोस्ट पॉइंट से। अगर हम सबसे पहले इसकी पोजीशन की बात करें, पोजीशन, तो फेरिंग्स के से जहां से ही फेरिंग्स एंड होता है, फेरिंग्स का लोअर मोस्ट पार्ट क्या था, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स के लास्ट पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है आपका ईसोफेगस एंड इट गोज टिल डाउन स्टमक। ये स्टमक तक, नीचे तक जाता है। अब ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ईसोफेगस की आपकी टोटल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की ये एक मस्कुलर पाइपलाइन होती है ईसोफेगस, जिसके थ्रू फूड यानी कि जो भोजन इन द फॉर्म ऑफ बोलस मूव करता है थ्रू टिल डाउन दी स्टमक। स्टमक के आपके अंदर जो है एंटर करता है, कहाँ से लेकर के, फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक का ये जो हमारा बीच का सेक्शन है 25 सेंटीमीटर का, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। अब इसके अंदर ये तो हमने इसकी पोजीशन के बारे में जाना और मोटे तौर पे इसका काम जाना कि काम तो क्या है, मूवमेंट ऑफ द फूड, और पोजीशन क्या है इसकी, फेरिंग्स टू स्टमक है। टोटल लेंथ कितनी है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। तो देखिए, फेरिंग्स जो होता है इसके अपर मोस्ट पार्ट पे एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं, एक मस्कुलर होता है एपिग्लोटिस। उसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, अगेन वही जो आपका फेरिंग्स का था वही चीज। फेरिंग्स तो क्या करता है, डिवीजन ऑफ विंड पाइप एंड ईसोफेगस करता है।
अब फर्दर फिर से क्या हो कि आपकी इसोफेगस के अंदर ही खाना जाए, वो विंड पाइप में किसी भी एक स्मॉल पार्टिकल तक नहीं जाए, स्मॉल पार्टिकल तक नहीं जाए। इस चीज को एंश्योर करने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस इज अगेन ए मस्कुलर फ्लैप। मस्कुलर फ्लैप, फ्लैप क्या कहते हैं? फ्लैप क्या होता है? फ्लैप जस्ट लाइक दैट, कि कोई भी चीज जब अगर क्लोज करनी हो तो फट से उस पर आ जाए, अगर यदि ओपन करनी हो तो वो आ जाए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? हम फ्लैप कहते हैं। और मस्कुलर क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी बोन यानी कि जो आपका कैल्शियम का कोई इसमें होता नहीं है, कंप्लीटली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस ने जब ये एंश्योर कर दिया कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली किसके अंदर एंटर करेंगे? आपके इसोफेगस में ही एंटर करेंगे। देन आफ्टर जो आपका इसोफेगस के अंदर एक होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स और साथ में होती हैं यहाँ पे सेल्स जो कि एक म्यूकस रिलीज करती हैं। इस म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है स्मूथ तरीके से जो डाइजेशन हो रहा है फूड का, जो फूड नीचे जाने वाला है वो स्मूथ तरीके से बिल्कुल नीचे जाए। तो ये म्यूकस उसको स्टिकी एंड स्लिमी बनाता है, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं आपके वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे? एकदम स्मूथ तरीके से नीचे की ओर मूव करेंगे। ये एंश्योर करती हैं इसकी म्यूकस ग्लैंड जो कि इसोफेगस में होती हैं। म्यूकस ग्लैंड के अलावा इसके अंदर होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स मैं फिर से रिपीट कर देती हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स? स्फिंक्टर मसल्स का मसल का काम होता क्या है? स्फिंक्टर मसल्स का काम होता है टू ईज आउट द मूवमेंट ऑफ फूड इन द इसोफेगस। ये सिर्फ आपका इसोफेगस में ही प्रेजेंट नहीं होती हैं, बाकी के कई जगह पे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका प्रमुख यदि ओवरऑल पूरी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं तो मेन फंक्शनिंग होती है आपकी कंट्रोल करना मूवमेंट को। कोई भी टाइप का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं स्फिंक्टर मसल्स, एंड पर्टिकुलरली इन द इसोफेगस दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल्स, एंड दैट मूवमेंट और कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट हेयर इज अप टू डाउन। ये एंश्योर करती हैं ताकि जो फूड है वो वापस ऊपर नहीं जाए। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो डाइजेशन का ऑर्गन है दैट इज स्टमक, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे कि स्टमक के अंदर किस टाइप से आपका क्या होता है, डाइजेशन होता है, स्टमक के कौन कौन से ऑर्गन हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। बेसिक जानकारी के तौर पे सबसे पहले कि स्टमक की पोजीशन क्या होती है। देखिए, स्टमक जो है आपका एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। जे शेप्ड होता है, दिख भी रहा है आपको। अगर हम इस टाइप से देखें तो इसका शेप क्या है? इंग्लिश के जे अक्षर जैसा है। तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है। इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पोजीशन की बात करें हम कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो पोजीशन होगी इसकी बिहाइंड डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है जो कि ब्रीदिंग सिस्टम का पार्ट होता है आपका, रेस्पिरेशन सिस्टम का पार्ट होता है, उसके पीछे हमारा क्या होता है? जे शेप्ड स्टमक सिचुएटेड रहता है। फर्दर स्टमक को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फंडस, पायरोलस एंड जो आपका कार्डियक पार्ट होता है। ये 3 पार्ट के अंदर क्या होता है? हमारा स्टमक डिवाइडेड होता है। फंडस जो होता है दिस इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ स्टमक। सबसे जो बड़ा सेक्शन होता है तीनों में से वो आपका कौन सा होता है? फंडस होता है। इसोफेगस के साथ कनेक्ट होने वाला पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? कार्डियक सेक्शन ऑफ स्टमक कहलाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम पार्ट से कनेक्ट होने वाला स्टमक का पार्ट कहलाता है पायरोलस।
तो ये 3 सेक्शन जो हैं हमने पोजीशन और इसके बारे में देखा। अब इन तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, कार्डियक, पायरोलस एंड फंडस पोर्शन। अब देखिए आपका स्टमक के अंदर एक स्मॉलर पार्ट हम क्या देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि हम बाद में कंप्लीट फ्लो चार्ट से डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से डाइजेशन हो रहा है स्टमक में। देखिए आपकी जो है सबसे पहले क्या होता है, फूड एंटर होता है फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक। स्टमक में एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है, दूसरा आपका क्या होता है, HCl होता है, जो कि स्टमक में प्रेजेंट HCl जो है आपके स्टमक में प्रेजेंट ऑक्जेंटिक सेल्स, कौन सी सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं, जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है फंडस वाले पोर्शन के अंदर, वो सिक्रीट करती हैं आपका HCl। एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, क्यों सिक्रीट करती हैं, इनकी जरूरत क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, वो पैरा फॉर्म में होता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में होता है। जो पेप्सिनोजेन एंजाइम मैंने बात की वो पैराफॉर्म मींस इनएक्टिव स्टेट में होता है। उसको एक्टिव स्टेज के अंदर लाने के लिए, यानी कि उसको एंजाइम को एक्टिव करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। और इसी एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने का काम करता है HCl, which is being secreted by the oxyntic cells present in the fundus portion of the stomach. So यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है, दूसरा आपका इसके साथ साथ में एक जो मीडियम होता है वो प्रोवाइड होता है। आपका जो स्टमक में जो फूड है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स रहता है। और इसकी यदि हम कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी जो है इसकी होती है 1 लीटर to 3 लीटर, यानी कि टिल द बर्थ टू दी जो एडल्टहुड है इसकी कैपेसिटी वेरी करती है। मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टमक की कैपेसिटी होती है स्टोरेज की 3 लीटर तक का फूड जो है उसके अंदर स्टोर होता है। स्टमक के अंदर 3 to 4 आवर्स होता है। एंड यहाँ पे फूड इन सभी प्रोसेसेस के साथ में, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के साथ में क्या होता है, रेडी होता है फॉर द फर्दर एंड द कंप्लीट डाइजेशन, जो कि कैरी किया जाता है आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि सबसे ज्यादा डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इंटेस्टाइन दोनों ही क्या हैं, एक मस्कुलर, एक पाइपलाइन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हाफ ऑफ द पोर्शन ऑलमोस्ट जो होता है दैट इज नोन एज जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन इज नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए दोनों ही इंटेस्टाइन के अंदर जो डायमीटर की विड्थ होती है उसके आधार पे इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल और लार्ज कहा जाता है। ऑल्दो लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ वाइज यदि हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से ज्यादा होती है, लेकिन जो डायमीटर होता है, विड्थ जो होती है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी डायमीटर के। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये बात आप सभी लोग दिमाग में क्लियर कर लेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉन एज स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू दी लेसर डायमीटर ऑफ इट। बाकी लेंथ जो होती है वो इसकी ज्यादा होती है। ओके, सो ये हमने बात कर ली कि कैसे क्या इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है आपकी फर्दर 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड की होती है।
वो 3 सेक्शन जो हैं, सबसे पहला होता है ड्यूडोनम, सेकंड वन इज जेजुनम एंड इलियम। ये 3 सेक्शन हैं। तीनों में से ड्यूडोनम जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो आपका ड्यूडोनम में होता है, और ये स्मॉलर होता है साइज में इन कंपैरिजन टू दीज टू। जेजुनम और इलियम की कंपैरिजन में ये आपका क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है। देखिए प्रोसेस कैसे होता है, किस प्रकार से डाइजेशन होता है, ये आप देख रहे हैं कि ड्यूडोनम के अंदर एक तो क्या है आपका लीवर से बाइल जूस जो है वो एक डक्ट के थ्रू किसके अंदर आ जाता है, ड्यूडोनम में आ जाता है। तो फर्स्ट थिंग विच इज कमिंग इज बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। सेकंड पेनक्रियाज से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हम आगे देखेंगे, ऑलमोस्ट सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो पेनक्रियाज रिलीज करता है। पेनक्रियाज एक सेपरेट ऑर्गन होता है जो कि स्टमक के नीचे एक स्मॉल इस टाइप का ऑर्गन होता है जो अपना पेनक्रियाटिक जूस क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। लीवर कौन सा करता है, बाइल जूस। ये दोनों के दोनों टाइप के जूस जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये जाकर के एंटर होते हैं किसके अंदर, ड्यूडोनम में। और ड्यूडोनम में जैसे ही स्टमक से फूड एंटर करता है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है आपका किसके थ्रू, बायोकेमिकल प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। जो आपने कभी कभी सुना होगा उपापचयी क्रियाएं, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि आपकी कहाँ पे होती हैं, ड्यूडोनम में होती हैं। सो ड्यूडोनम जो है आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और ड्यूडोनम में बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आपका जेजुनम। ड्यूडोनम के अंदर बायोकेमिकल जो डाइजेशन हुआ किसकी वजह से हुआ था, डाइजेस्टिव जूसेस विच आर बीइंग पोर्ड इनटू द ड्यूडोनम फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड फ्रॉम द लीवर। और इसके साथ साथ में कुछ हद तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइजेशन होने के लिए रेडी होकर के एंटर हुआ है, कहां से, स्टमक से। नेक्स्ट जो है जेजुनम, अब्जॉर्प्शन का पार्ट जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, किसके अंदर, जेजुनम में होता है। अब्जॉर्ब करने के लिए देखिए, जो अब्जॉर्ब करने के लिए जेजुनम में क्या होता है आपका, मान लीजिए ये जेजुनम है तो इसके ऊपर पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स होती हैं दैट आर नोन एज एंट्रोसाइट्स। एंट्रोसाइट्स जो आपकी प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में, ये जो सेल्स होती हैं ये डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो आउटपुट वाले, यानी कि जो आपके क्या क्या होगा आउटपुट, न्यूट्रिएंट होंगे प्लस आपकी ग्लूकोज होगी। ग्लूकोज इज द मोस्ट अब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ एनी फूड पार्टिकल। जो जितने भी हम लेते हैं उसमें से फाइनली जो अब्जॉर्ब होता है वो आपका किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज होता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट के अंदर जैसे कि हमने जो है आयरन और बाकी के जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, उन सब का अब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जेजुनम में हो गया। इलियम अब्जॉर्ब द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट, बाकी कोई भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसका जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, कौन सा आपका, इलियम, इसके अंदर आपके क्या हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। आफ्टर द इलियम जो है हमारा इंटेस्टाइन वाला, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अभी तक हमने पढ़ा माउथ, माउथ के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में स्टमक, एंड देन आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन अब लार्ज इंटेस्टाइन वाला सेक्शन स्टार्ट होता है इलियम के बाद में। और इलियम के बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये फर्दर 3 पार्ट में होती है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपका कौन सा होता है, सीकम होता है, विच इज बीइंग कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए सीकम के पास में ही एक स्मॉलर बॉडी होती है, अपेंडिक्स। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उसके अपेंडिक्स का दर्द हुआ और उसको ऑपरेट कराना पड़ा।
देखिए, अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर कोई डायरेक्ट रोल ये प्ले नहीं करता है। Although it is being connected to the digestive system, क्यों? क्योंकि ये हमें पता है, दिख रहा है यहाँ पे भी और वैसे भी हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है वहां पे ये कनेक्टेड होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, इसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिड्यूस होती चली गई एंड नाउ इट इज कंप्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन। तो कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से, खाने पीने या अन्य कोई चीज की चोट लग गई, स्टमक पे कोई चोट लग जाती है हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर, तो उस वजह से क्या होता है, अपेंडिक्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। और यदि ये चीज कंटिन्यू रहती है कुछ टाइम पीरियड के लिए तो ये इतना पेन करता है। तो इन दैट कंडीशन क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर्स इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्दो अगेन द वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई डायरेक्ट रोल वैसे भी प्ले नहीं हो रहा है। सो we talked about the appendix. Now again come back to the digestion process. तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, सिकम होता है, then after the colon and rectum. देखिए, सबसे पहले तो हम ये कंसीडर कर लें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी दो काम होते हैं। दो काम में से आपका जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है अब्जॉर्प्शन, किस चीज का, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवाना चाहती हूँ कि बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अब्जॉर्प्शन हुआ था जेजुनम एंड इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी जो है ये हमेशा ट्राई करती है कि वाटर को रिटेन करके रखे, तो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर नहीं जाए, इसका अब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। इसके अलावा मिनरल सॉल्ट, फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनिंग के लिए, बैलेंस ऑफ हार्मोन्स के लिए, वो सारे भी कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, आपके मिनरल सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं। अब ये तो हमने इसका ओवरव्यू पढ़ा कि क्या चीजें अब्जॉर्ब होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है, अब्जॉर्प्शन के अलावा ये अब्जॉर्प्शन के साथ साथ में डाइजेशन का भी काम करता है। लेकिन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन है ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। किस फॉर्म में होता है यहाँ पे डाइजेशन, फर्मेंटेशन की फॉर्म में होता है। फर्मेंटेशन करता कौन है, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया। यू मे वंडर कि बैक्टीरिया से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, बट यस इट इज ट्रू, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पोर्शन है उसके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा था, क्या कह रही हूं मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा था उसको ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। यहां से जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और साइमल्टेनियसली यहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी होता है बाकी के जो ऑर्गन थे हमारे, जो कोलोन वहां और सीकम के अंदर। और रेक्टम का जो काम होता है विद द हेल्प ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स, अगेन यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स हैं, जो इसोफेगस की स्फिंक्टर मसल्स थी उनका काम क्या था, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ टिल द स्टमक, ताकि फूड वापस ऊपर नहीं जाए। साइमल्टेनियस इसी तरीके से सिमिलरली जो रेक्टम में जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड जो है, दैट मीन्स जो हमें सिक्रेट करना है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यहाँ पे रेक्टम में प्रेजेंट जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। थ्रू द एनस जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको सिक्रेट कर दिया जाता है। सो हमारा
जो लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो सेक्शन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं, ये हमने ऑर्गन्स की बात की जो कि हमारे किसके अंदर काम में आ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। So we are moving towards the digestive glands. Digestive glands के अंदर which have the ducts that secrete the digestive substances, जैसे कि पहली हमने पढ़ी थी स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड के अंदर डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का होता है। स्लेवरी ग्लैंड जो होती है तीन टाइप की होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। पैरोटिड होती है, ये आपकी ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और सबमैंडिबुलर जो होती है ये लोअर जो लाइन जो होती है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसके पास में प्रेजेंट होती है, और सबलिंगुअल जो होती है ये लोअर मोस्ट पार्ट जो टंग का होता है उसके साथ में अटैच्ड होती है। ये तीनों जो हैं ये स्लाइवा के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, कम करती हैं। सो दीज आर थ्री ग्लैंड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, और स्लाइवा जो होता है वो इन टर्न रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमने पहली ग्लैंड पढ़ी, वो कौन सी है हमारी, स्लेवरी ग्लैंड, जिसके तीन पर्टिकुलर पार्ट थे। नेक्स्ट जो है हमारी आता है लार्जेस्ट ग्लैंड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन एंड आपका एक्सोक्राइन, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है आपका एक्सोक्राइन। दो टाइप के एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको क्या करती हैं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं। दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डक्ट टू सिक्रीट देयर प्रोडक्ट, और इस टाइप का जो प्रोडक्ट जो कि डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है हार्मोन। ऑन द अदर हैंड दोज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द पर्टिकुलर डाइजेस्टिव और एनीथिंग टाइप ऑफ द प्रोडक्ट जो कि एक डक्ट के थ्रू, यानी कि पर्टिकुलर उसके अंदर एक डक्ट होता है, उसके थ्रू हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के साथ वो सिक्रीट होता है, मिक्स होता है, डक्टेड होती हैं, वो ग्लैंड आपकी क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन कहलाती हैं, और उनके द्वारा जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट होता है वो आपका कहलाता है एंजाइम, वो एंजाइम कहलाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पेनक्रिया, आपका जो पेनक्रियाज है वो एक कंपोजिट ग्लैंड है। देखिए पेन भी बता रहा है, इसमें भी दोनों कलर आ रहे हैं, कंपोजिट है, दैट मीन्स आपका हार्मोन भी उसके अंदर रिलीज होता है और आपका क्या होता है, एंजाइम भी रिलीज होता है। दोनों टाइप की चीजें इसमें रिलीज होती हैं। आपको नाम याद रखना है यहाँ पे कि पेनक्रियाज के अंदर हार्मोन कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं और एंजाइम कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं। एंजाइम्स के बहुत सारे नाम हैं, एंजाइम की हम आगे टेबल देखेंगे उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। हार्मोन की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन जो हैं यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों हार्मोन मिलकर के ग्लूकोज का जो एक लेवल होता है बॉडी के अंदर उसका कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसमें से इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना, जबकि ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो पेनक्रियाज के अंदर एक होती हैं पर्टिकुलर सेल्स, उनको कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स उनको कहते हैं, जिससे ये पर्टिकुलर पेनक्रियाज के एक हिस्से से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। और एंजाइम्स के अंदर ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इतने सारे टाइप के जो एंजाइम हैं जो कि हम आगे लिस्ट में देखने वाले हैं वो सारे इससे रिलीज होते हैं। सो
आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कंपोजिट वर्ड का मीनिंग क्या है। पेनक्रियाज जो है आपका कंपोजिट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप के हार्मोन एज वेल एज जो एंजाइम्स होते हैं वो दोनों रिलीज होते हैं पेनक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स का सेक्शन है वो यहां से ज्यादा कवर होता है। प्रीलिम्स के अंदर आपसे बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली यहां से पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम जो है वो किसके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फटाफट इसके बारे में देखेंगे। स्लेवरी जूसेस का सबसे पहले काम आता है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से। सिक्रेटेड एंजाइम होता है टाइलिन, और टाइलिन को ही क्या कहते हैं, अमाइलेज कहते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। इसका जो काम होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और ये अपनी बक्कल कैविटी के अंदर काम करता है। और कन्वर्ट किसको किस में करता है, ये कन्वर्ट करता है आपका स्टार्च को, कन्वर्ट करता है ये माल्टोज में। ये इसका प्रमुख काम होता है स्लेवरी जूस का काम। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जो सिक्रेटेड एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंड रेनिन होता है। दो होते हैं, एक तो होता है आपका पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन की हमने बात कर ली थी कि ये पैरा पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होता है, यानी कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए किसको यूज किया था, HCl का यूज किया था, जो कि सिक्रेट हो रहा था हमारे स्टमक के अंदर ही। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को आपका पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, एंड केसिन ये आपका जो पर्टिकुलर रेनिन एंजाइम है ये छोटे बच्चे जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर सिक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क, क्योंकि मिल्क में एक आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है केसिन नाम से, और उस केसिन को डाइजेस्ट करने के लिए पर्टिकुलरली कौन सा यूज में लिया जाता है, रेनिन काम में लिया जाता है, जो कि इसको केसिन से पैरा केसिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्लेस ऑफ वर्क होता है ऑब्वियसली स्टमक होता है। नेक्स्ट जो है आपका आता है लीवर। लीवर में से सिक्रेटेड एंजाइम होता है बाइल सोल्ट्स, जिनको बाइल जूस भी कहते हैं। ये भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर जैसे कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, आपका फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज होता है, ये होते हैं मोनोसेकेराइड, और इन्हीं को ज्यादा कर देंगे, इनको पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो वो पॉलीसेकेराइड्स हो जाते हैं। तो ये फैट को फैटी एसिड या फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कौन, बाइल जूसेज। बाइल जूसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि फैट के डाइजेशन के लिए जो है क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, फैट के डाइजेशन के लिए आपके जो है बाइल जूस क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है पेनक्रियाज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पेनक्रियाज के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वो रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजेन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सारे के सारे सिक्रीट होते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सा काम करता है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमाइलेज से। अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना। दूसरा जो है आपका होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये प्रोटीन को फिर से किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं, ये प्रोटीन एंड पेप्टाइड दोनों को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि देखिए सबसे पहली बेसिक यूनिट होती है एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स का बॉन्ड बना करके पेप्टाइड बनते हैं, और पेप्टाइड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो बनते इस टाइप से हैं तो डाइजेशन में उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, तोड़ने का काम होगा, तो तोड़ने का काम ही यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपका लाइपेज जो होता है, लाइपेज फैट को जो है मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करता है। फैट मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड्स के अंदर फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड लास्ट आपका आता है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है।
ये सारा काम जो है यहाँ पे किसके द्वारा किया जा रहा है? दीज 6 कौन से? पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले पेनक्रियाटिक जूस में शामिल 6 एंजाइम हैं। ये 6 एंजाइम इस टाइप से आपके फूड में प्रेजेंट इन चीज़ों को फर्दर क्या करते हैं? स्मॉलर पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उनको अब्जॉर्ब करके इसी हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सके। इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके अंदर फर्दर माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस ये है सब इसके अंदर रिलीज होते हैं, जिसमें से देखिए हम मोटे तौर पे या माल्टेज को देखें तो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में करता है। अच्छा, मैं आपको एक बार फटाफट बता ही देती हूँ कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड के अंदर एक आपका होता है ग्लूकोज, दूसरा आपका होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है सुक्रोज। इनका पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है इनको बहुत सारों को आपस में कनेक्ट कर देना, उससे क्या बन जाते हैं फिर? माल्टेज और आपका जो है स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, ये सब बन जाते हैं। तो कौन सा किसको करता है ये जो है इसके अंदर हम कंप्लीटली देख सकते हैं। आपको इस चीज की जो टेबल है वो पूरी की पूरी हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लिंक के अंदर अवेलेबल है, उसमें मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि हमें ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए कि कौन सा किसके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग में आपका क्या लिखा होगा? माल्टेज, सुक्रेज और उसके अलावा जैसे अमाइलेज, इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और दीज आर रेस्पॉन्सिबल। और ये माल्टेज को कौन सा किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको मैच करवाना होगा कि कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है। ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। दूसरा, सीधा यदि क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सीधा क्वेश्चन आता है, तो सीधा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अमाइलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ऑप्शन में क्या मिलेगा आपका? एक तो मिलेगा स्टार्च, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके अंदर कैसीन, तीसरा जो है इसके अंदर आपको मिल सकता है ऑप्शन के तौर पे माल्टोज एंड फोर्थ आपका मिल जाएगा प्रोटीन। इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन है आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये दोनों टेबल्स जो हैं हमारी तीनों टेबल अलग अलग, ये हमारे लिए किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग चीज़ों के डाइजेशन के लिए। ओके, यहाँ पे एक जो है हम क्या करते हैं, एक क्विक फ्लो चार्ट के थ्रू ये समझते हैं कि कंप्लीट जो हमारा डाइजेशन है वो कैसे हो रहा है, ताकि हमें ये चीज़ याद रहे। सबसे पहले माउथ के अंदर जो है सिंपलर फॉर्म के अंदर गया, सिंपलर फॉर्म से वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? बोलस। बोलस का मतलब है फूड प्लस सलाइवा, दिस इज बोलस। बोलस से हमारा किस में गया? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स का काम क्या बताया था हमने? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड, आइदर ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर जाए? इसोफेगस के अंदर जाए, वो विंड या ट्रेकिया के अंदर नहीं जाए। यहां से फिर किसके अंदर गया? अपना इसोफेगस। इसोफेगस से आपका स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है हायर लेवल पे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गए। स्टमक से फिर गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? आपका सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, साथ में अब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो अब्जॉर्ब्ड फूड होता है ये ब्लड के थ्रू, हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड जो हर एक ऑर्गन में ट्रेवल करता रहता है, ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और
वहां से एज पर द रिक्वायरमेंट उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है, एटीपी जनरेट करता है। साइमल्टेनियसली जो डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं उनको हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं। तो यहाँ से जो डाइजेस्टेड जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एक प्रोसेस मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हम गए लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आफ्टर दी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी जो स्लाइड और जो नोट्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।